नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िश के बारे में। फ़िश के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके साथ नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो लोग फ़िश खाते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप फ़िश खाते हैं तो आपको फ़िश ऑयल जो टैबलेट वगैरह होते हैं ना, वो लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर फ़िश नहीं खाते तो उस केस में आप जो है वो टैबलेट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ़िश जो लोग खाते हैं तो उसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप फ़िश खाते हैं तो आइसक्रीम, उसके साथ दूध, दही, चाय, कॉफ़ी और मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी फ़िश खाते हैं तो इन चीज़ों को उसके साथ अवॉइड करना है, यानी नहीं खाना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। अब आते हैं फ़िश के फ़ायदे के बारे में। देखिए, फ़िश में एक्चुअल में फ़िश में कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड भी होता है जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। पर फ़िश में एक कंपाउंड होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, इस पे भारी होता है। अब मैं जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलेगा चीज़ क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ये 10-12 अलग अलग प्रकार का होता है, पर मेन 3 होता है। एक होता है EPA, एक होता है DHA और एक होता है ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब ये जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये आपको और सोर्स में भी मिल जाएंगे, यानी जो कुछ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, कुछ नॉनवेज प्रोडक्ट है, उससे भी आपको मिल जाता है। अब बाकी बचे 2, एक होता है EPA और DHA। तो ये EPA और DHA की ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है, पर हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती है, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, और वो सिर्फ फ़िश ऑयल में होता है। और इसीलिए फ़िश का फ़ायदा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए जो हम ओमेगा 3 बोलते हैं ना, तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में EPA और DHA होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया। अब ये तो बॉडी बना नहीं पाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा फायदा करता है, और ये वाला भरा होता है फ़िश में, और इसीलिए फ़िश जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर हम इसको ब्रेन फूड भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शनिंग होता है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, सेल बनने के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी ब्रेन का ओवरऑल जो फंक्शन है ना, उसको अच्छा रखने के लिए आपको जो है ये फ़िश खाना बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि फ़िश खाएगा तो ये EPA DHA बॉडी में जाएगा, तो ये आपके ब्रेन को अच्छा रखने के लिए बहुत मदद करेगा। सबसे पहला फ़ायदा, ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। मेनली जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट के कैंसर है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा। ये सारा फ़ायदा फ़िश का नहीं है, एक्चुअल में फ़िश के अंदर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है और इसके अंदर जो EPA DHA है, ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रहा है, इसको समझिए, ठीक है। और जो टैबलेट वगैरह भी आती है ना, तो उसमें भी आपको अगर देखोगे तो EPA और DHA आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 600 mg पर डे, यानी 600 mg पर डे की आपकी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेली की ज़रूरत होती है। कैंसर को भी। अब हार्ट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो देखिए, हार्ट जो है ना, कोई भी नॉनवेज वाली जो चीज़ होती है, नॉनवेज वाली हार्ट में जो ब्लॉकेज बनती है वो मेनली 2 चीज़ों से बनती है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। अब कोलेस्ट्रॉल सिंपली क्या है पता है कि आपको, जितने भी नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है वो सारा का सारा आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा बुरा, वो मैं बताऊंगा। और ट्राइग्लिसराइड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ऑयल, यानी जो हम घर में जो यूज़ कर रहे हैं, किचन में जो यूज़ कर रहे हैं, वो भी ट्राइग्लिसराइड है। जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में बढ़ेगा। और दूसरा मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल, जितने भी ये नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है और उसी के साथ जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। अब फिश तो नॉनवेज में आती है तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएगा, उसमें ऑयल भी होता है तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाएगा। पर इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है ना, वो इस पर भारी पड़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अब इतना तो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, पर ये जो मैंने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये इस पे भारी पड़ता है। इसीलिए कुछ रिसर्च बताती है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ता है। HDL का काम क्या होता है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जो आपके अंदर ब्लॉकेज वॉकेज है ना, उसको निकालने में भी हेल्प करता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी निकालने के लिए काम में आता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में अच्छा होना चाहिए, तो ये HDL को बढ़ा देता है। और जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कम कर देता है। और ट्राइग्लिसराइड को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड कम कर देता है, और इसी वजह से बोला जाता है कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी को हाई BP की शिकायत है तो BP को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, यानी बॉडी पे की सूजन वगैरह है, जॉइंट्स में पेन वगैरह होते हैं ना, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, हमको स्पॉन्डिलोसिस वगैरह की दिक्कत होती है, जो नेक वगैरह है वो अकड़ जाती है,
तो अगर हम ये EPA और जो DH है इसका अगर बॉडी में अच्छा मात्रा रही तो आपको स्पॉन्डिलिसिस में भी आपको इसको फ़ायदा दिखेगा, यानी स्पॉन्डिलिसिस में भी राहत मिलेगा, जॉइंट्स पेन, जो इन्फ्लामेशन वगैरह होती है ना वो भी कम होने के लिए मदद होती है। अगर आप नॉनवेज फिश नहीं खाते तो उस केस में आप जो है वो जो फिश ऑयल है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी डॉक्टर को पूछ के करना, खुद के मन से कभी भी कुछ नहीं करना, डॉक्टर को पूछ के ही करना, ठीक है। 2-3 महीने के बाद उसको बंद भी करना पड़ता है 1 महीने के लिए, पर ये हमें पता नहीं, हम डायरेक्टली रेगुलरली कुछ लोग लेते रहते हैं, ठीक है। हेयर के लिए आपको पता है कि वो हेयर के लिए भी अच्छा होता है, स्किन भी अच्छी रहती है। फिश जो खाते हैं लोग, जो उनकी आईज आपने सुना होगा, ये सारा फायदा किसका है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो 2-3 चीज़ें है ना, 3 चीज़ें EPA, DHA और ALA, इसका सारा फायदा है। आईज भी अच्छी रहती है और सबसे बढ़िया फायदा पता है क्या है, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि ये ब्रेन का फूड माना जाता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी है, निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों ने जो है वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वेजिटेरियन है तो डॉक्टर को पूछ के इसका फिश ऑयल भी आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो डिप्रेशन है, क्योंकि ब्रेन फूड है, सारा केमिकल का लोचा है, सेरोटोनिन कम हो गया आप डिप्रेशन में जाओगे, तो ये सारा बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और इसीलिए गाइस ये बहुत अच्छा आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे आपको जो है वो फ़ायदे इससे मिल सकते हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि आपको जो है आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी, दूध, मिठाई, दही फिश के साथ नहीं खाना है, नहीं तो स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पूरा का पूरा फिश के बारे में बताने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।